मोमेडन को सब लोग अलग करना चाहते हैं। मोमेडन से वोट तो चाहिए, लेकिन मुसलमान को सब यूज करते हैं। हर एक नेता, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, सब मुसलमान को यूज करते हैं। सिर्फ मुसलमान को वोट। लोकसभा सीट है और विधानसभा भी वही है। भैया यहाँ अमरनाथ यादव विधायक बन रहे हैं और महागठबंधन की सरकार बन रही है। अमरनाथ मौर्य। हाँ, और राहुल गांधी पीएम बन रहे, प्रधानमंत्री होने वाले। पूरे 24 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने वाले, उनको कोई हरा ही नहीं सकता। मोदी जी कह रहे हैं जगह नहीं खाली। मोदी जी सब खत्म है, सब फर्जी बकैती कर रहे हैं, कुछ है हुए नहीं, समझिए आप, कुछ है हुए नहीं भैया। पीएम बन रहे हैं राहुल गांधी, कोई हरा ही नहीं सकता उनको। और बीजेपी सिर्फ जो है चैनल पे और टीवी में काम देता है और कुछ नहीं मिला। हमारा 1700 गांव का विधानसभा है, हमारा 1700 वोटें हैं, यहाँ एको कॉलोनी नहीं मिला मेरे भाई। ये जो देता है, जो बीजेपी देता है, सिर्फ चैनल पे देता है और कुछ नहीं देता। सिर्फ इनके अंदर बकैती है, बस हिंदू मुस्लिम उखाड़ कुछ नहीं पाते हैं। तो अभी कल बताएंगे कि ये पाकिस्तानी है, परसों जाके आगे समय पियेंगे। ठीक, ये जो है लेता है वहाँ चंदा लेता है पाकिस्तान से चंदा अपना लेता है। यहाँ बोलता है कि हम जो है हिंदुस्तान को पाकिस्तान भेज देंगे यहाँ के मुस्लिम को। भाई कुछ नहीं कर पाएंगे। राहुल गांधी से उम्मीद। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन गए भाई, इसमें कुछ कहने का ही नहीं है। ठीक है, हाँ बन गए प्रधानमंत्री। और भी युवा है, सबकी अपनी अपनी राय है। देखिए, बीजेपी एक ऐसा नेता है, वो नहीं पार्टी है। हाँ पार्टी है, वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम को भड़कास निकालता है, लड़ाता है, और वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। हिंदू मुस्लिम सब एक साथ हैं। हम लोग इस टाइम कांग्रेस इंडिया गठबंधन को सपोर्ट कर रहे हैं। इतनी टाइम बीजेपी कुछ भी नहीं कर सकती। हम लोग बहुत पावर में हैं। हम लोग सिर्फ इंडिया गठबंधन को ही जिता रहे हैं, बीजेपी कुछ भी नहीं कर सकती। अब तो असदुद्दीन ओवैसी साहब भी हैदराबाद से चल के आए। हम असदुद्दीन अवैसी के साथ में भी हैं। देखिए, जो इंडिया गठबंधन की है, असदुद्दीन अवैसी आना चाहते थे उन लोग के साथ में। असदुद्दीन अवैसी को उन लोग साथ में नहीं लिए, क्योंकि वो लोग मोमेडन है। मोमेडन को कोई साथ में नहीं लेना चाहता है। मोमेडन को सब लोग अलग करना चाहते हैं। मोमेडन से वोट तो चाहिए, लेकिन मुसलमान को सब यूज करते हैं। हर एक नेता, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, सब मुसलमान को यूज करते हैं। सिर्फ मुसलमान को वोट चाहिए उनको। मुसलमान को कुछ देना नहीं चाहते। हम लोग इतनी टाइम MIM पार्टी के साथ हैं, क्योंकि MIM पार्टी के इसलिए साथ हैं, वो सांसद में हमारे लोग के लिए आवाज उठाते हैं, इसलिए उनके साथ में है। धन्यवाद। तो हालांकि जिस प्रकार से यहाँ पे MIM के भी समर्थक हैं और अखिलेश यादव जी के भी समर्थक हैं, बात करें तो राहुल गांधी के भी समर्थक हैं, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है कि किसी को अपशब्द का भाषा का प्रयोग हमें नहीं करना है ना। और भी लोग हैं, क्या कहेंगे आप? सर मैं तो यही कहूँगा कि इस बार परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि क्या मुद्दे होंगे 2024 के? किन मुद्दों की डिमांड होगी अपने जनप्रतिनिधि? देखिए, मुद्दों के बारे में आप भी जानते हैं, आजकल के पूरे हिंदुस्तान की युवा जानती है, बेरोज़गार जानते हैं, महिलाएं जानती हैं, किसान जानते हैं, ये छोटे मोटे दुकानदार जानते हैं कि मुद्दा क्या है। मुद्दों से अब कुछ बाकी नहीं रहा है। मुद्दे देख लीजिए इनके, ये जो टैक्स इनके ऊपर अब जा रहा है, वो तो यही बता सकते हैं। पहले 4 रुपए का खरीद के 6 का बेचते थे, अब 60 का खरीद के 80 का बेचते हैं। इनकी महंगाई बढ़ रही है। महंगाई उनकी नहीं बढ़ रही है, गरीब जनता की बढ़। जब 6 रुपए का चीज़ 8 रुपए का बिक रहा है, सिर्फ 2 रुपये जा रहा है। 60 का खरीद के 80 का बेचा जा रहा है, तो 20 रुपये जा रहा है। और उनकी आमदनी कितनी हुई है, ये आमदनी के ऊपर डिपेंड करता है। अभी युवा लोग पढ़ लिख कर बैठे हैं, अपनी डिग्रियां लेकर घर पर बिल्कुल बेचारे ठंड में उसको सेंकते हैं, अगर गर्मी में उसी से हवा चलाते हैं। ये परिवर्तन दिख रहा है क्या? परिवर्तन तो इतना है, परिवर्तन की जो लहर है युवाओं में, वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने जा रहा है। इस बार इंडिया गठबंधन की एक ऐसी सरकार आने जा रही है जिससे लगभग 70 नहीं 700 साल तक अब बीजेपी रिटर्न नहीं होगी। 700 सालों तक? 700 सालों तक बीजेपी बड़ा ऐलान नहीं हो। ये ऐलान नहीं, ये युवाओं का जंग है, और इस जंग को हम लोग जीत कर रहेंगे। तो क्या इस बार अखिलेश यादव और राहुल गांधी की 2 जोड़ी है यूपी में, कुछ कमाल कर पाएगी? देखिए, इस वक्त राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी की हम लोग नहीं मान रहे हैं। हम युवा लोग अपने भविष्य को तय करके। तो नेतृत्व किसका चाहते हैं? अगर एक तरफ तो बीजेपी है और एक तरफ इंडिया गठबंधन है। नेतृत्व के मामले में अगर देखा जाए, जमीनी स्तर पर जिस हिसाब से
माननीय राहुल गांधी ने मेहनत किया है। माननीय राहुल गांधी जी ने जो मेहनत किया है, आज तक राजनीति में कोई भी नेता इस हिसाब से मेहनत नहीं किया है। ये आप भी जानते हैं और पूरा हिंदुस्तान जानता है। 4000 किलोमीटर पैदल यात्रा उन्होंने की, जो वो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। पूरे वर्ल्ड में कोई भी नेता हज़ारों किलोमीटर के रनअप में नहीं निकल सकता, वो 4000 किलो रनअप किए हैं पैदल। अब समझ लीजिए, राहुल गांधी से उम्मीदें हैं। राहुल गांधी जी से उम्मीदें नहीं हैं। हम लोग जानते हैं कि हम लोग को वो पूरी तरह से रोज़गार देंगे, हम लोग को सरकारी नौकरियां देंगे, जो प्राइवेटेशन है उसे ख़त्म करेंगे। जितने युवा पढ़ लिख कर बैठे हैं उनको उनका हक और अधिकार दिलाएंगे।